हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ वेलकम बैक टू ट्रेड विज़ा यूट्यूब चैनल। आज दोबारा हम अपने PSX बाज़ार डेली अपडेट वीडियो लेके आए हैं आपके सामने। और काफ़ी दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, घर में थोड़ी रेनोवेशन चल रही थी, मैं मसरूफ़ था थोड़ा। तो आज दोबारा वीडियो बनाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्री ग्रुप है मेरा, सॉरी फ्री चैनल है ट्रेड विज़ा PSX का। 806 मेंबर्स हैं वहाँ पे। मैं टेक्निकल सेटअप्स कुछ शेयर करता रहता हूँ, कुछ मार्केट की अपडेट शेयर करता रहता हूँ, और कुछ जो है इस तरह जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह होती हैं वो भी शेयर करता रहता हूँ। इसी तरह फॉरेक्स का चैनल है। फॉरेक्स में अल्हम्दुलिल्लाह हमने कॉल भी दी थी, यूरो USD की अभी तक प्रॉफिट्स में चल रही है। इसके अलावा यहाँ पे सारे सेटअप्स वगैरह आप लोगों से शेयर कर दी जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मेकिंग गुड गेम्स इन फॉरेक्स टू। 500 मेंबर्स यहाँ पर भी हैं। दोनों ग्रुप्स चैनल ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल्स के लिंक मिल जाएंगे, ज्वाइन कर सकते हैं। आपका फ़ायदा है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। ठीक है। 030543000963 नंबर है। 115 मेंबर्स की प्रीमियम कम्युनिटी है, 110-15 शायद मेंबर्स की कम्युनिटी है, और पेड है। आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसका PNL ये है हमारे पास, जो कि ट्रांसपेरेंट रखा जाता है सबके साथ। लॉसेस हमने 40 ट्रेड्स थी, 24 विंस, 4 लॉस, 2 ब्रेक इवन पे निकले, 7 ऑनगोइंग ट्रेड्स हैं, नॉट ट्रिगर्ड 1, क्लोज अर्लियर 2, एक्यूरेसी 85.7%। टोटल गेंस हमने 4 महीनों में बनाए हैं 325% टोटल, इन सबको ऐड अप करके। एवरेज गेंस पर मंथ हमने बनाए 81%, एंड एवरेज गेंस पर ट्रेड हमने बनाए 8 to 10%। तो अगर मैं एज्यूम करूं कि आपने हर ट्रेड में एक ही एलोकेशन रखी है, एक ही रिस्क मैनेजमेंट रखी है, तो आपने अभी तक 4 महीनों में 8% गेंस बना लिए होते इजीली। ठीक है, 8 से 10%। ओके, तो ये हमारे पास प्रीमियम का कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इस पे ज्वाइन करके प्रीमियम में आ सकते हैं। ठीक है। इन्वेस्टर्स के लिए भी है, ट्रेडर्स के लिए भी है। डिटेल्स के लिए आप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। आपके कुछ सवाल हैं वो डिस्कस करने से पहले KSE का थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं। आज मार्केट हमारे पास 1500 पॉइंट्स पॉजिटिव रही है। लो इसने लगाया है तकरीबन तकरीबन अगर आप देखें तो 160.5K का लो लगाया है, और 163.397 का हाई लगाया है। अपने हाई के पास बंद हुई है, और मार्केट ने आजकल लोगों को मैनिपुलेट किया है आज बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जब ये नेगेटिव 1500 पॉइंट चली गई थी, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसमें अब मंदी आना स्टार्ट होगी, पैनिक सेलिंग देखने को मिली। लेकिन स्मार्ट प्लेयर्स ने दोबारा इसको दोबारा उठा दिया। यही सिचुएशन होती है अक्सर जब एक स्टॉक या एक इंडेक्स कंसोलिडेट कर रहा होता है। इस तरह के इमोशंस को आजमाया जाता है स्मार्ट मनी की तरफ से। अभी टेक्निकली हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? टेक्निकली हम अभी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये अभी अपने बिल्कुल ट्राइंगुलर पैटर्न में मूव कर रहा है, जब तक ये अपनी 163 800 के लेवल को क्रॉस नहीं करता। इसमें कोई पॉजिटिव मोमेंटम नहीं आ सकता। अगर ये क्रॉस करेगा तो आपको आराम से 2000 3000 4000 इवन पॉइंट्स की KSE में रैली देखने को मिलेगी। ठीक है। इस पॉइंट पे आपको एक मेंटोर की ज़रूरत है। आप किसी भी मेंटोर को हायर कर सकते हैं जो आपको टेक्निकली चीज़ें गाइड कर दिया करे, ताकि आप पैनिक ना किया करें। ठीक है। इसके अलावा जो KSE है, आज हमें जो मैक्सिमम पॉइंट जोड़े हैं FFC ने जोड़े हैं, मिज़ान बैंक ने, HBL ने, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, OGDC ने, हमारे पास लकी ने, एंग्रो होल्डिंग्स ने, UPL ने, हपको ने, फातमा ने पॉइंट्स जोड़े हैं, पॉइंट्स तोड़े हैं। आपके पास ये सारे स्टॉक्स ने पॉइंट्स तोड़े हैं। सो के FFC जो है आपका मेजर कंट्रीब्यूटर रहा है इंडेक्स को पॉजिटिव रखने में। अगर FFC किसी भी दिन नेगेटिव जाएगा, आपका इंडेक्स एक बड़ी करेक्शन लेगा। ओके, तो आप लोगों की स्क्रिप्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। अब्दुल्ला अवैस पूछते हैं मीरपुर खास का बताएं। मीरपुर खास मैंने अपने शायद प्रीमियम सॉरी फ्री ग्रुप में भी शेयर किया था, जब ये अपने सपोर्ट रेंजेस पे था और इसने ब्रेकआउट दिया था। स्टिल लुक्स गुड, क्योंकि ये अपने ब्रेकआउट लेवल के बिल्कुल ऊपर रीटेस्टिंग पे है। तो इसका जो स्टॉप लॉस बनना चाहिए, कम से कम अगर आपको 38 की एवरेज बाय मिलती है तो आपको स्टॉप लॉस 35.7 का रह सकता है, और आपका जो टारगेट पॉइंट बन सकता है वो 42 से 43 की रेंज के टारगेट्स बन सकते हैं आपके। इसमें वीडियो चल रही है, बस सही है। अच्छा, इसके अलावा हमने क्वाइस का बता दिया। अली वोरा साहब कह रहे हैं क्वाइस का बता देते हैं हम। अच्छा जी, क्वाइस फूड्स लिमिटेड बिल्कुल भी फारिग स्टॉक है। कोई इसमें जो है इन्वेस्ट बहुत नॉइसी चार्ट है आपके। अगर आप इसमें एंट्री करेंगे, मैक्सिमम जगह पे स्टॉप लॉस हिट होंगे। मैनिपुलेशन वाला स्टॉक है, इसको नहीं, इसमें नहीं जाना चाहिए। इस स्टॉक में, इस जैसे स्टॉक्स में ये आपको मैनिपुलेट करते हैं और आपसे जो है पैसे निकलवाते हैं।
अच्छा, अगर फिर भी कोई जाना चाह रहा है तो बाय वन रखे करंट मार्केट प्राइस पे, बाय टू रखे अपना 8.5 पे, और देन एवरेज आपकी होनी चाहिए 8.9 के पास पास, स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 7.9 का, और टारगेट आपका होना चाहिए कम से कम 10.8 का। अगर तो कोई रिस्कियर स्किप्स में जाता है और ये यहाँ पर कोई एक्यूमुलेशन करना चाह रहा है तो उसी के लिए है, वरना मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। एस एल जी एल, हमजा इलियास कह रहा है भाई एस एल जी एल प्लीज़, एस एल जी एल बता देते हैं आपको एस एल जी एल के बारे में। सिक्योर लॉजिस्टिक्स कंपनी अच्छा लग रहा है, अभी इसने बिल्कुल अपने रीटेस्ट लेवल पे है। अगर कोई यहाँ पर एंट्री बनाना चाह रहा है, आरएसआई को ज़रूर देख ले, यहाँ पर आरएसआई किस तरह का है। अच्छा जी, यहाँ पे आरएसआई बिल्कुल फ्लैट हो चुका है, काइंड ऑफ यहाँ पर आपको बुलिश डाइवर्जेंस बनती नहीं, बल्कि अभी बुलिश डाइवर्जेंस नहीं बनी यहाँ पर। आपको स्टॉक साइडवेज होता दिख रहा है और आरएसआई थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ता दिख रहा है। यहाँ से हो सकता है कि आप लोगों को इजीली 21 से 22 रुपये तक की रैली दोबारा एसएलजीएल में देखने को मिलनी चाहिए। वीकली क्लोजिंग का वेट कर लें। वीकली क्लोजिंग अगर हमें यहाँ पर अच्छी मिल जाती है, क्योंकि ये अभी वीकली क्लोजिंग इस तरह की है कि ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, और अगर हमें वीकली क्लोजिंग अच्छी मिल जाती है तो आपके पास इंशाल्लाह ये अगला वीक, अगले 1 2 3 वीक्स आपका एसएलजीएल अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ओवरऑल मंथली टाइम फ्रेम पे इसका कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम इसका एनालिसिस नहीं कर सकते। एल एस ई वी एल का बता दें, सारों को लाइक ज़रूर करते हैं हम। एल एस ई वी एल का बता दें, हे यू 1000 जो भी है, एल एस ई वी एल। अच्छा, टॉपिक भी मैं डिस्कस करूँगा, उसके लिए बने रहिए आप वीडियो में। एल एस ई वी एल, अच्छा एल एस ई वी एल ने ना अपना ये जो हाई है इसको दोबारा रीटेस्ट नहीं किया, अभी दोबारा अपने सपोर्ट रेंज में जा रहा है। अगर इस दोबारा रेंज में मिलता है तो मेरे ख्याल से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, और दोबारा ये आपके इस गैप की फिलिंग में जा सकता है। मैंने पहले भी शायद डिस्कस किया था कि गैप को फिल कर सकता है जाकर 10.3 से 11 की रेंज तक जा सकता है। तो नीचे यहाँ पर सस्टेन करता है, इसी तरह की कोई कंसोलिडेशन देता है तो ये दोबारा पेसअप पकड़ सकता है। शर्त ये है कि इसको इस तरह की कंसोलिडेशन देनी चाहिए जब, और ये इस लेवल को ब्रेक ना करे, ये जो नीचे लेवल बना है इस तरह की कंसोलिडेशन मजीद देगा, फिर ये इसी तरह के 3 4 कैप्स लगा सकता है। एवरेज कोशिश करें नीचे, अगर आपने पहले बाई किया हुआ है नीचे मेंटेन रखें, और इसको आई करें टारगेट्स के लिए। बीजीएल और एसएसडीसी प्लीज़ इर्जा भाई मोहम्मद रोहान कह रहे हैं, तो इंशाल्लाह सिर्फ एक स्क्रिप्ट लेंगे, बीजीएल को देख लेते हैं। बीजीएल इज़ नॉट लुकिंग गुड एट दिस टाइम। इसने वीकली लेवल को अपने रीटेस्ट करके वहाँ से नीचे का स्पाइक दिया है, और अपने 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल पे अभी रुका हुआ है। जो लोग इसमें बाइंग के लिए इंटरेस्टेड हैं वो करंट मार्केट प्राइस पे इसको बाय कर सकते हैं, और आपका जो रिस्क होगा वो तकरीबन इस लो का होगा, क्लोजिंग बेस का 11.29 का, और जो टारगेट है वो आपका अगेन इस 1 to 2 के हिसाब से 16 रुपीज़ से लेकर 17.5 तक आपका टारगेट बन सकता है। अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड बनता है, यहाँ से एक बाउंस मिल सकता है। इसके अलावा प्लीज़ डिस्कस इमेज, इमेज को भी डिस्कस कर लेते हैं हम। अच्छा जी, इमेज भी अपने एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल पे है। यहाँ पर हमें देखना ये चाहिए कि ये यहाँ पर साइडवेज हो जाता है कि नहीं। अगर तो यहाँ पे साइडवेज हो जाता है तो हो सकता है इसमें आपको दोबारा 26 से 27 रुपये तक का बाउंस मिल सकता है, और स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 17.7 रुपये का क्लोजिंग बेस पे, और इसी तरह 1 to 1 28 से 29 रुपीज़ तक के टारगेट इसमें ले सकते हैं। ठीक है, तो इमेज में डिस्कस कर लिया हमने, ग्रेट, बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस। काइंडली जेवीडीसी का बता देना, शुक्रिया यासिर अहमद। जेवीडीसी जावेदान कॉरपोरेशन, तकरीबन हर वीडियो में डिस्कस करता हूँ इसको मैं। जेवीडीसी भी अच्छा लग रहा है, क्यों? क्योंकि उसने अभी अपनी लॉन्ग टर्म जो एक तरह से वीकली सपोर्ट लेवल है वहाँ पे थोड़ा सा बाउंस दे रहा है। पहले यहीं से रिजेक्शन ली और यहीं से एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम अभी भी। तो इसको कहते हैं RBS, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो रेजिस्टेंस जो थी वो सपोर्ट का काम अब कर रही है। करंट मार्केट प्राइस पे
4 दिन से इनडिसाइसिव कैंडल्स बन रही है, लेकिन आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से इसको थोड़ा बहुत बाउंस मिलना चाहिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 63.2 का क्लोजिंग बेस पे, और मिनिमम आपका टारगेट होना चाहिए 84.5 का। इन केस ये नीचे आता है तो आपकी एवरेज जो बैठनी चाहिए वो 70.3 की बैठनी चाहिए, और आपका टारगेट कम हो जाना चाहिए 80.6 तक का, क्योंकि अक्सर ये फेयर वैल्यू गैप्स के मिड लेवल से यानी कि 81 से ये स्टॉक बाउंस बैक कर सकता है। तो ये आपने इस तरह मैनेज करना है अपनी ट्रेड्स को। ओके, तो JVDC भी अच्छा लग रहा है। एक्सेल एनालिसिस बेस्ट PSX ट्रेडर्स। PSX ट्रेडर्स सही है भाई, शुक्रिया, जज़ाकल्ला। अच्छा जी, आखिर में मैं डिस्कस करने लगा हूँ अपनी टॉप पिक मेरी CRTM है। CRTM मैंने यहाँ पे भी शेयर किया था, उसकी वजह क्या है मैं वो वजह एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखिए CRTM यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था, जो कि इसका रेजिस्टेंस लेवल भी था। अभी इसने एक ब्रेकआउट दे दिया। अब जो प्रीवियस स्विंग हाइज हैं वो तकरीबन तकरीबन ये बनते हैं, 29.15 का स्विंग हाई बनता है और 31 का स्विंग हाई बनता है। वीकली का अगर लेवल देखें तो ये वीकली में कंसोलिडेशन फेज में था, जिसको ये ब्रेकआउट दे चुका है। और अकॉर्डिंग टू दिस कंसोलिडेशन तकरीबन जो इसके टारगेट्स बनने चाहिए वो भी उतना ही बनने चाहिए जितना हमें प्रीवियस स्विंग हाइज बता रहे हैं, मतलब 29.15 का, और इसी तरह 31.3 का दूसरा टारगेट। डेली चार्ट पे हम शिफ्ट हुए तो अच्छा, मैंने अभी आपको बताया नहीं कि बाय किधर करना है, तो जो लोग ये वीडियो देख के पहले ही चले गए हैं वो तो अब अगर ये बाय कर लेंगे तो इसमें मेरा कोई नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, बाय अभी नहीं करना। बाय हम तभी करेंगे जब ये थोड़ा सा रिट्रेस हो, तकरीबन 26 रुपये के पास पास मिले तो हम इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और देन हम टारगेट को देखेंगे 29 की तरफ, ठीक है। लॉन्ग पोजीशन हम यहाँ पे लेंगे, और जो हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 23.36 का होना चाहिए। या अगर जो लोग थोड़ा सा प्रिसाइज रखते हैं स्टॉप लॉस को, जो लास्ट स्विंग लो होता है उसका रखना चाहिए, जो कि 22.19 का बनता है। इसके मुताबिक भी रिस्क टू रिवॉर्ड आपका 0.85 का बनता है। सिर्फ इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपने अभी एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि अगर आप अभी एंट्री ले लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस तो वही रहेगा, क्योंकि स्विंग लो का रखना होता है हमने स्टॉप लॉस, ठीक है 22, लेकिन आपका रिस्क टू रिवॉर्ड होगा 0.5। मतलब कि अगर आप सिर्फ गेन कर रहे होंगे तो 8% गेन कर रहे होंगे, लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस जाता है तो आपने 16% लूज़ कर लिया अपने कैपिटल का। तो इसलिए स्टॉप लॉस और एंट्री पॉइंट्स बहुत जो है अच्छे से मैनेज करने चाहिए। आइडियल बाय होगा कि 25.6 से 27 की रेंज में मिले, यानी कि इस रीटेस्ट पे जब ये ब्रेकआउट का रीटेस्ट हो तो हम इसको बाय करें, और 29.15 और 31 के टारगेट्स को हाई करें। अब इसकी हमेशा प्रोबेबिलिटीज़ की गेम होती है। अब वो प्रोबेबिलिटीज़ की गेम किस तरह होती है मैं आपको अभी एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। हम रीटेस्ट पे बाई इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिले। अगर अगर आपको मैं यहाँ पर अगर सिर्फ दिखाऊं कि ये क्लोवर का चार्ट है, ठीक है। क्लोवर में तकरीबन अगर मैं एक अच्छी एग्जांपल दिखाऊं रीटेस्ट की, तो ये वीकली कंसोलिडेशन थी। ये वीकली कंसोलिडेशन जैसे ही ब्रेक हुई एक रीटेस्ट आया, ठीक है। जिन्होंने यहाँ पर बाई किया, यहाँ पर बाई किया या बीच में कहीं बाई किया, उनका स्टॉप लॉस किधर होगा? प्रीवियस स्विंग लो तो है ही कोई नहीं, उनका स्टॉप लॉस क्या नीचे रखेंगे वो? तो इसको जो डील करने के लिए जो रीटेस्ट पे बाय करता है उनका स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है और उनका टारगेट अच्छा मिलता है, मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा मिलता है। तो इसलिए रीटेस्ट पे बाय करना इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी। और इसी तरह अगर आप ओबोए का चार्ट देखें तो ओबोए का भी अगर मैं एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट का थोड़ा पैटर्न ड्रॉ करूं, इस तरह इसने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट किया, जिन्होंने तेज़ी तेज़ी में इधर बाय कर लिया तो उनका स्टॉप लॉस किधर होगा? इस स्विंग लो का होगा। इतना बनता ही नहीं है भाई, तो इनका रिस्टोर वार्ड अच्छा नहीं होगा। लेकिन जिन्होंने यहाँ पर बाई किया होगा जब रीटेस्ट हो चुका, ये एक लो मार्केट ने क्रिएट कर लिया या ये बीच में बाई कर लिया, तो इनका ये स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट अगेन 1 to 2 का टारगेट वो रखेंगे, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप रीटेस्ट पे बाई करें। फैक्टो सीमेंट की भी एग्जांपल मैं दे देता हूँ। फैक्टो सीमेंट में भी जिन लोगों ने अव्वल तो ये यहाँ पर तो लोग रेजिस्टेंस इसको समझ रहे होते हैं ना कि यहाँ से दोबारा रेजिस्ट हो जाएगा, इसने यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दिया था, ठीक है। ये पूरी वीक का एरिया इंक्लूड है, इसने यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दिया, लेकिन जब ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे लोगों ने भर भर के बीच में खरीद लिया होगा। लेकिन स्टॉप लॉस किधर रखे हैं? वो प्रीवियस स्विंग लो तो ये है, ठीक है। तो ऊपर टारगेट भी आपको फिर मिनिमम 1 to 1 लेना चाहिए, ठीक है। तो वो तो आपका टारगेट आया ही नहीं, तो इसलिए हम कहते हैं कि जब ये कंसोलिडेशन बॉक्स का ब्रेकआउट हो तो आप इसको बाय करें। तो इसी तरह फैक्टो की जो बाइंग बनती है वो कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के रीटेस्ट, जो कि तकरीबन 120 से 133 का जोन है, वहाँ पे बनती है, अगर यहाँ पे आके सस्टेन करता है। तो इसी तरह यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस है वो डिफाइन होगा कि भाई आपने यहाँ पर
96 का स्टॉप लॉस रखना है और 1 to 2 का मिनिमम टारगेट रखना है, जो कि 195 रुपीज़ बनेंगे। तो दिस इज़ हाउ रिस्क मैनेजमेंट वर्क्स। तो इसी तरह अगर दोबारा अपनी स्क्रिप्ट पे आते हैं, CRTM, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट तो मिल गया। अगर तो ये रीटेस्ट करता है तो ठीक है, मैं एंट्री ले लूँगा। लेकिन अगर नहीं करता तो फिर मैं ऊपर देखूंगा कि ऊपर अगर मुझे दोबारा कहीं री एंट्री मिलती है तो मैं वो देखूंगा, क्योंकि मेरे जो लॉन्ग टर्म के टारगेट्स हैं ना, वो वीकली चार्ट पे ABCD पैटर्न के हिसाब से जो मेरे आ रहे हैं, वो तकरीबन तकरीबन जो टारगेट्स मेरे बनते हैं वो 34 रुपये तक के बनते हैं। तो अगर मुझे TP1 हिट भी हो जाता है लेकिन दोबारा मुझे नीचे स्टॉक मिलेगा तो मैं फिर टेक्निकल सेटअप देखूंगा। लेकिन इस स्टॉक में एंट्री की कंडीशन ये है कि अगर आपको ये 25.6 से 25.7 तक मिले तो इसमें एंट्री एक बना सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका डिफाइन होगा जो कि 22.19 रुपये होगा। और देन टारगेट आप 29.15, देन 31, देन 34 तक के टारगेट्स ले सकते हैं। तो दिस वाज प्रीटी मच अबाउट टुडेज वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मस्त लाइक शेयर सब्सक्राइब। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाजत दीजिए। प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दोनों फॉरेक्स और PSX के जो चैनल्स है वो ज्वाइन कर लें। अल्लाह हाफिज़।